हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वीव सेंटर। सो आज से हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने ये सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास लिया हुआ है। उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं आपके, कितने पेपर होने हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में, कितने बुक्स हैं, सभी चीज़ें क्लियर किया गया है। अगर जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले उस लेक्चर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि हमें इस फिफ्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है और क्या लेना है। तो बता देना चाहती हूँ मैं इस क्लास में फिर से कि जो आपका फर्स्ट पेपर है लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप एंड रिंग थियरी, ये सभी स्टूडेंट के लिए और सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम होने वाला है जो मैथ के फर्स्ट पेपर हैं। क्योंकि जो सेकेंड पेपर होता है स्टूडेंट्स, वो आपका ऑप्शनल के रूप में होता है, जिसमें कि आपको चूज़ करना होता है कि 3 सब्जेक्ट में से हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। वो आप चूज़ करेंगे, देन आपको आपके अनुसार ही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपका है लीनियर अलजेब्रा ग्रुप एंड रिंग थियरी है। तो इसका जो फर्स्ट बुक है स्टूडेंट्स, वो क्या है, इसमें आपके टोटल 2 बुक होंगे और सेकेंड पेपर में भी ये 2 बुक, यानी कि टोटल आपको 4 बुक्स पढ़ने होंगे, जिसमें कि टोटल आपको 16 यूनिट पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट बुक जो है वो है हमारा लीनियर अलजेब्रा। दैट्स क्लियर। सो लीनियर अलजेब्रा में जो चैप्टर फर्स्ट ही यानी कि यूनिट फर्स्ट आपका है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको प्रीवियस सेमेस्टर के जो इनमें इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स हैं उनको मैं समझा देना चाहती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर शुरू होने के बाद कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि हाँ ये टर्म कहाँ से आई, ये कैसे हुआ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये बेसिक, इसमें कौन कौन से जितने भी वेक्टर स्पेस में बेसिक टर्म्स यूज़ होंगे, आज मैं उन सभी टर्म्स को समझा दूंगी एक क्लास में। देन कल से हम लोग क्या करेंगे, ये अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर में से एक होने वाला है, क्योंकि इसमें जब तक आप बेसिक टर्म्स को नहीं जानेंगे तब तक आप चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट आएगा क्लास में, यानी कि जो कल से क्लासेस स्टार्ट होंगे उनको हल्का से आज कम समझ में आया, अगर जिनको अच्छे से सभी चीज़ें क्लियर हैं बेसिक्स पिछले सेमेस्टर की, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब पर भी मैं कहूँगी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ये कि जो हमारा यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होता है, सबसे पहला ही जो बेसिक टर्म है वो क्या है हमारा, इस पूरे ही वेक्टर स्पेस चैप्टर में बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ होने वाला है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी कि जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सभी के सिंबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि किसी 2 नंबर के बीच में हम एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन लगा दे कि वो उसी ये सेट, यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। पहले तो आप डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हम लोगों ने मान लिया कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अब ये स्टार आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है एंड डिवीजन भी हो सकता है। सो ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट दिशा होता है। तो नॉन एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कि कोई एलिमेंट बिलोंग करे, यानी कि वो एम्प्टी सेट खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए।
दैट्स क्लियर। सो यस, हम लोगों ने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिया हुआ है एंड स्टार हमारा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो इज अ फंक्शन, कोई भी आपका फंक्शन है दैट टेक्स टू एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स कहाँ के हम लोग लेंगे, इस जो एस हमारा सेट है उसमें से, क्योंकि ये जो सेट है ये क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो खाली है नहीं। तो इस सेट के हम 2 एलिमेंट को उठा लेंगे ये एंड कंबाइन देन टू गिव अ थर्ड एलिमेंट विच ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। तो उस थर्ड एलिमेंट जो हमें मिलेगा, दोनों को जब बाइनरी ऑपरेशन लगा कर हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, थर्ड एलिमेंट, वही हमारा क्या हो जाएगा, एस में बिलोंग करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने एक इंटीजर्स का सेट मान लिया, जेड क्या है, जैसे कि एस कोई भी सेट माना हुआ था कि एस हमारा कोई भी सेट है, तो वैसे ही एस जैसे कोई भी सेट, यानी इंटीजर्स का सेट हो सकता है, रेशनल नंबर का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो सकता है, रियल नंबर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो हम लोग एक इंटीजर्स का सेट मान लिए हुए हैं जिसमें कि आपके क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं वो देखिए। इंटीजर्स में क्या होता है, -3 -2 -1 0, इसमें सभी चीज़ें आती हैं ना, ऐसे ऐसे करके सभी इंटीजर्स का एक सेट मान लिया हुआ है जिसमें कि इंटीजर्स का सेट है ये। अब क्या करेंगे, इस सेट में से देखिए डेफिनेशन में ही कहा गया है कि इसी सेट में से हमें 2 एलिमेंट लेना है। तो इसी सेट में से हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 2 और 3 ले लेते हैं, या फिर 2 - 2 ले लीजिए, या फिर 3 और -2 ले लीजिए, कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए। सिंपल सा हम 2 टैग कर लेते हैं, 2 एंड 3 एलिमेंट ना, जो कि ये किस में है, जेड में बिलोंग कर रहे हैं। तो 2 और 3 ले रहे हैं। अब हम 2 और 3 के बीच में क्या लगाएंगे, कोई सा भी आप बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए, या फिर एडिशन ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, डिवीज़न, कुछ भी ले लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग एडिशन लेने वाले हैं। तो एडिशन हम लोग मान लेते हैं, कोई भी हमारा एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो हम इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में यही बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। अब जब इन दोनों के बीच में यही बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जो 5 आया है वो कहाँ है, देखिए इस सेट में 5 है, तो यहाँ पर देखिए इस सेट में, क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर है, 2 और 3 क्या है, इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं जेड के, और जेड हमारा इंटीजर का सेट है, इंटीजर के सेट में 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हैं इसमें प्रेजेंट। तो ये हमारा 2 और 3 एक इंटीजर हो जाएंगे, इंटीजर नंबर हो जाएंगे। देन अगर 2 3 को किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम लगा के ये सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 आया, जब हमारा एडिशन को लगाए बाइनरी ऑपरेशन को तो 5 आया। अब ये जो 5 है ये भी तो एक इंटीजर ही है, देखिए 5 इंटीजर के सेट में बिलोंग कर रहा है ना, तो ये भी तो एक इंटीजर है। कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। ओके, -1 ले लेते हैं। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एडिशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 आया ना, अब देखिए इस इंटीजर के सेट में 4 है ना, तो यानी कि इससे हमारा सेंस क्या निकलता है कि जब हम कोई भी, इसमें मेन कंडीशन क्या है कि जब किसी सेट के एलिमेंट को लेते हैं, जो जिस सेट के एलिमेंट को लेते हैं और बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए, यही इसकी कंडीशन है। इसी को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो 2 एलिमेंट्स के बीच में लगाने पर वो जिस सेट के हैं उसी सेट का रिजल्ट भी मिल जाता है, उसी को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इतना डिटेल में समझा दिया हुआ है ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ जाए। तो काफ़ी लेंदी हो गई है, सो सॉरी, लेकिन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपका अब देखिए सेकंड क्या है, आपका सेकंड जो है वो ग्रुप है। तो ग्रुप किसे कहते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि ग्रुप क्या होता है। तो अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हम लोगों ने जी मान लिया हुआ है और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार मान लिया हुआ है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। फर्स्ट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी को जब कोई भी सेट फॉलो करे तो वो आँख बंद करके आप लोग कह दीजिए कि हाँ ये ग्रुप है। क्लियर। तो यहाँ से ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट, हम लोगों ने ए भी मान लिया हुआ है कि ए भी कोई भी एलिमेंट जी यानी कि सेट में बिलोंग करता है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ए स्टार बी लगाएंगे, जो कि ये क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये दोनों जब इसका रिजल्ट आएगा तो ये भी किस में बिलोंग करेंगी, ये जी में बिलोंग करेंगी। यही हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ए का हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, कोई ए बी सी हम लोगों ने मान लिया हुआ है कि जी में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ये लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए स्टार बी का स्टार सी, ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके, ये दोनों, ये इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल जहाँ पर ए बी सी जो होता है वो किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता था। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 0, कोई भी ऐसा ई हम लोगों ने मान लिया हो, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि ये जी में बिलोंग करता है। हाँ जी, तो यहाँ से हम लोग ई और कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने मान लिया हुआ है ए, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए की इक्वल आएगा। चाहे तो आप लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करिए, चाहे तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करिए, जहाँ पर आपका ई कहाँ पर हो जाएगा, जो कि ये जी में बिलोंग करेगा, और ई आपका ही क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ये एलिमेंट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो प्लस के लिए प्लस होता है वो किसके लिए होता है, एडिशन के लिए होता है, सॉरी एडिशन के लिए जो होता है वो आपका 0 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, हम लोगों ने मान लिया हुआ है कि ए कोई भी बिलोंग कर रहा है जी में, तो देयर एग्जिट यहाँ पर माइनस ए, या फिर कह लीजिए इसका इन्वर्स एलिमेंट, माइनस ना लिख के इसका इन्वर्स एलिमेंट भी बिलोंग करेगा जी में। जब दोनों को ऑपरेट कराएंगे किसी भी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। चाहे तो आप पहले रखिए इन्वर्स एलिमेंट, चाहे तो बाद में रखिए, ये दोनों आपके किसके इक्वल आ जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इक्वल आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इन्वर्स का एक थोड़ा सा एग्जांपल देखिएगा इन्वर्स का, कि कैसे आप लोग आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे। इसको देखिए यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन के लिए 0 होता है एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। तो जैसे हम लोगों ने मान लिया कि 2 कोई भी ये क्या है, जी का सेट मतलब एलिमेंट है जो कि ये जी में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर अब हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये सभी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, हमारा एडिशन है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा एडिशन के लिए। यानी कि देखिए जब प्लस का 2 होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यानी इन्वर्स यानी क्या होता है, उसका अपोजिट यानी कि उल्टा। अगर मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, अगर हम कह दिए, पहले इसको समझिए, तो 2 प्लस और यहाँ पर -2, ये दोनों को एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। यानी कि ये क्लियर हुआ ना कि दोनों का आइडेंटिटी हमें मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला ना 0, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में अभी यहाँ पर लिखाया हुआ है कि 0 मिलता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मिला ना 0। तो यानी कि ये इसका इन्वर्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि -2 क्या है, 2 का इन्वर्स एलिमेंट है।
अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स एलिमेंट 1/2 हो जाएगा, क्योंकि तभी ना कट के 1 आएगा। और देखिए अभी मान ली, अब ये हमेशा रट ही लीजिए आप लोग कि प्लस का अगर होता है तो उसका उल्टा माइनस का 2 हो जाएगा, अगर 2 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 2 इंटू, यानी कि यहाँ पर इंटू 1/2, ये बाइनरी ऑपरेशन इंटू हमारा है, तो 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा केवल। अब देखिएगा एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 आया ना। और ये इन्वर्स एलिमेंट को जब ऑपरेट कराएंगे किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, तो आया ना ऑपरेट कराया जब तो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यही छोटी सी ग्रुप की डेफिनेशन और 4 प्रॉपर्टी थी जो आपको समझनी थी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, जो थर्ड टर्म है हमारी, वो एबिलियन ग्रुप क्या होता है, वो क्या होता है। देखिए एबिलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप्स की सभी एक ऐसा सेट होना चाहिए जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एबिलियन ग्रुप कहते हैं। यानी कि ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही थी, यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी फॉलो होगी, जो कि ये 4 आपके ग्रुप के होंगे और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होगी। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है, जो कि आपका कोई भी एलिमेंट हमने ए भी ले लिया हो जो कि जी में बिलोंग करता है, देन तब तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके इक्वल होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए की। यही क्या है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यही है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि ये इसको फॉलो करनी चाहिए। अब हम लोगों ने मान लिया कि कोई भी सेट हमारा इंटीजर्स का सेट है, जो अभी पिछला लिया हुआ है, उसमें से हम 2 एलिमेंट्स को लेंगे। मान लीजिए 2 एंड 3 ले लिया। ओके, ये क्या है, इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, 2 स्टार 3 किसके इक्वल आना चाहिए, 3 स्टार 2 के इक्वल आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हम लोग प्लस लगा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए 2 + 3 इक्वल होगा 3 + 2 के। तो यहाँ पर 5 = 5 आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना, दोनों इसके इक्वल हैं। तो यही है सिंपल सी प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आई होगी। अब जो एबिलियन प्रॉपर्टी ये होती है वो क्या करती है, वो वेक्टर स्पेस में ये जो होती है वो फर्स्ट कंडीशन होती है। वेक्टर स्पेस में ये पहली ये प्रॉपर्टी यही होती है कि हमें क्या प्रूव करना होता है, भी एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एबिलियन ग्रुप शो करेगा। तो इसको अभी ध्यान ना देते हुए आप लोग जितना मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। 4 क्या है आपकी, फील्ड है कि फील्ड क्या होता है। तो बेसिकली फील्ड क्या होता है, तो फील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट होता है एफ। फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एफ हो गया विथ 2 बाइनरी ऑपरेशंस। ग्रुप में क्या था, केवल 1 बाइनरी ऑपरेशन था और एक सेट जी था आपका, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, ग्रुप कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सेट एफ होगा और 2 बाइनरी ऑपरेशन साथ में यूज होंगे, जो कि प्लस और इनटू होगा, इज कॉल्ड फील्ड। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। जो कि ये क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। अगर ये करे, यानी कि पहले तो इसको फील्ड होने के लिए इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करना होगा कि एफ प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। ये क्या होना चाहिए, एबिलियन। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एफ प्लस इज एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है, इससे पहले 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की होल्ड करनी चाहिए और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, उसी को कहते हैं एबिलियन ग्रुप। देन सेकेंड कंडीशन है आपका कि एफ इंटू इज एन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके,
अब ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी होता है, यानी कि ये कोई भी एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट्स कोई भी हो गए हैं, तो ए बी सी जो कि ये 3 एलिमेंट्स आपके जी के हो गए ए बी सी, तो इसमें बी सी अंदर रहेगा और ए का जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो वही हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ से अगर राइट से हो रहा है तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, लेफ्ट से होगा यही चीज़ तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिएगा तो a इंटू बी हो जाएगा और यहाँ से प्लस प्लस और a इंटू सी हो जाएगा, ये हो गया ना। तो यही ये चीज़ें फॉलो करेंगी तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ओके, तो फील्ड का एग्जांपल ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो आर जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर जो होता है सेट ऑफ अ रियल नंबर होता है, इसको हम डिनोट इससे करते हैं। सी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और क्यू को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और जेड को क्या कहते हैं, इंटीजर्स का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब एक और लास्ट है जो कि आपको मैं समझाऊंगी, को वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी कि अब देखिए वेक्टर स्पेस आया है तो हमें ये तो समझना पड़ेगा कि ये वेक्टर क्या होता है, तो और उसका अपोजिट क्या होता है, स्केलर क्या होता है, जो कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये वो फिजिक्स था, ये मैथ है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है, लेकिन और उसमें क्या होता है स्केलर में, जिसमें डायरेक्शन ना हो मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो यहाँ पर वैसा नहीं है। तो इन अ लीनियर अलजेब्रा एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड एफ, जो एफ के एलिमेंट्स होंगे, जो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग स्केलर एलिमेंट्स कहते हैं या स्केलर कहते हैं। डिनोट किससे किया जाता है, ए बी सी, जहाँ कहीं भी वेक्टर स्पेस चैप्टर में ए बी सी आता है वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, स्केलर एलिमेंट हो जाएंगे। और किसके एलिमेंट होंगे, वो फील्ड के एलिमेंट होंगे। और एलिमेंट ऑफ सेट वी, यानी कि किसी भी वी के सेट के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स। डिनोट किससे किया जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा से या फिर यू वी डब्ल्यू से। कहीं कहीं आपको अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहेगा, कहीं आपको यू वी डब्ल्यू। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है आपका इस वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स एलिमेंट हैं अल्फ़ा बीटा गामा एंड यू वी डब्ल्यू। आई होप स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये सभी बेसिक टर्म्स थे जो कि आज के लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। कल से हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ये वेक्टर स्पेस क्या होता है उसके ये एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कल की लेक्चर में सॉल्व होगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा। कहीं भी कुछ भी आप चलाते हैं तो उसमें ज़रूर स्टेटस डालिएगा, शेयर कीजिएगा कि बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मैथ की। अगर आज से ही आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं मैं डालती हूँ, आप लोगों को पता है, थोड़ी थोड़ी वीडियो डालती हूँ थोड़े कम टाइम के, तो वो एक दिन में आप सभी अच्छे से देख सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है और ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, केवल 1 घंटा आपको मैथ को देना होगा। इसमें आपको मैथ कम्प्लीटली अच्छी तरीके से 5th सेमेस्टर में देखिएगा। बैक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसमें संभल के रहिएगा। यहाँ पर आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा क्योंकि 4 बुक हैं, 1 या 2 बुक नहीं है, टोटल 4 बुक हैं, जिसमें कि पहला जो बुक है पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप थियरी पोर्शन किसी एक चैनल से पढ़ते हैं तो उसी से केवल पढ़िएगा। ये कि नहीं आज इनका वीडियो देख लिया कल दूसरे चैनल का वीडियो देख लेंगे,
परसों फिर किसी और का वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आएगा कुछ नहीं। तो ये ध्यान में रख के चलिएगा कि अगर जिसको फॉलो कर रहे हैं, या तो इस चैनल को या तो अदर चैनल, कोई सा भी चैनल आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसी को कीजिएगा। फिर यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे अलग अलग देखिए मैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा लेकर समझाऊंगी कि ये वेक्टर है। अगर कोई और से पढ़ेंगे तो वो यूं भी डब्ल्यू लेकर शायद समझा दे, तो आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैम तो ये समझा रही हैं, वो ऐसे समझा रहे हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट को अगर एक चैनल को फॉलो करेंगे तो उनके सभी तरीके आपको मालूम होंगे कि हाँ ये इन तरीक़ों से सॉल्व करती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और बहुत सारे वीडियो देखने लगेंगे तो फिर ये होगा कन्फ्यूज़न कि वो इस तरीके से सॉल्व किया गया है, वो इस तरीके से, शायद उनका गलत हो उनका सही, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स दिमाग में दौड़ते रहेंगे, पढ़ कुछ नहीं सकेंगे, केवल कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा इन सभी ये बातों को, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी आगे चल के, या आप फॉलो तो करिए पहले। ओके, तो तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।